नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। आज जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं इसका मतलब महत्व हम लोगों सभी लोगों के जीवन में होता है। सबसे ज़्यादा महत्व ये होता है कि हर एक इंसान की क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। अपने भविष्य की चिंता करता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है और हर एक को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हर एक सोचता है कि मैं कैसे आगे सक्सेसफुल रहूँगा, आगे मेरा समय कैसा जाएगा और अगर मेरे जीवन में कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए और क्या क्या ऐसे सिंपल उपाय किए जाएँ तो कि मुझे मनचाही सफलता मिल जाए। तो आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है आप मार्च के महीने का राशिफल। मार्च के महीने का राशिफल जानते हैं विभिन्न राशियों के ऊपर क्या ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा और क्या क्या उनके साथ होने वाला है मार्च के महीने में। और मार्च का महीना तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने में होली आती है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं और मुझे मनचाही सक्सेस मिले। तो हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के जीवन में मार्च के महीने में क्या क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह का उनका व्यापार रहेगा, क्या उनके रिलेशन रहेंगे, ये सब हम जानते हैं। और क्या सावधानियां रखें, साथ ही साथ वो क्या उपाय करें कि उनका जीवन जो है अगर सुखमय है तो और ज़्यादा सुखमय हो जाए और अगर परेशानियां हैं तो उनका निवारण हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है। जब भी हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, जब हम आगे के बारे में सोचते हैं तो हमें ग्रहों के गोचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेष राशि में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो मेष राशि में मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है। मंगल स्वामी जो है अग्रेसिव प्लैनेट होता है, एनर्जी से भरपूर रहता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इनके सेकंड भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिनके विराजमान है। और साथ ही साथ इनके साथ में राहु की युति है। मंगल के साथ राहु की युति जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती है, उसकी पावर को बढ़ा देती है। और जब उसकी पावर बढ़ जाती है तो वो बहुत कुछ करना चाहता है। और आगे के अगर हम प्लैनेट्स देखें तो चंद्रमा की स्थिति जो है 1 तारीख को उनके छठे भाव में है। चंद्रमा जो है इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है, छठे भाव में विराजमान है। तो वो आगे हम देखते हैं कि इनके साथ में और क्या क्या ग्रहों की स्थिति है। और केतु इनके अष्टम भाव में विराजमान है, अब मंगल की राशि में ही विराजमान है। आध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाले प्लैनेट हैं। परंतु क्या है कि मंगल की राशि है और मंगल की राशि में इनके अष्टम भाव में विराजमान है। आध्यात्म की तरफ इनकी रुचि तो बढ़ेगी परंतु ये कुछ और एनर्जेटिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है एकल्ट साइंसेस की तरफ जाएं और किसी को बहुत कुछ खोजने की कोशिश करें। और इनके 10th हाउस में शनि, बुध और बृहस्पति विराजमान है। शनि इनके 10th भाव का स्वामी है, बुध छठे भाव का स्वामी है और बृहस्पति जो है इनके द्वादश और भाग्य स्थान का स्वामी है। यहाँ पर भी इनको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। सूर्य पंचम भाव का स्वामी और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी इनके 11th हाउस में है। तो इनका जो फलादेश है वो बहुत ज़्यादा उत्तम नज़र आ रहा है मेरे को। यात्रा के योग इनको बनते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जिससे कि इनको अपार लाभ और सफलता मिले। साथ ही साथ इनके जो विरोधी हैं, हर एक इंसान का कोई ना कोई विरोधी होता है। हर एक इंसान के साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके सारे के सारे दोस्त हों। कभी दुश्मन भी होते हैं, जेलसी करने वाले लोग भी होते हैं। तो इनके विरोधी जो हैं उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी, परंतु साथ ही साथ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो इनका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो साथ ही साथ समाप्त होते चले जाएंगे। उनके सारे प्रयास निष्क्रिय हो जाएंगे। और इनके क्या है कि इनको पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव को देख रहा है। तो शिक्षा में इनके लिए बहुत सफलता मिलेगी। शिक्षा में सफलता के योग हैं। और अगर ये किसी चीज़ में शिक्षा में इन्होंने कोई एंट्रेंस वगैरह दिया हुआ है तो परिणाम इनके अनुकूल आने वाले हैं। साथ ही धन भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र इनके 11th हाउस में है। तो इनको अपार धन संपत्ति की भी संभावना है। सुख सुविधाओं के इनके जीवन में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर अविवाहित हैं तो उनका विवाह भी इस संबंध में अगर कोशिश करेंगे तो इस मास में उनका विवाह जो है वो किसी न किसी तरह फिक्स होने के चांसेस हैं। आप अगर प्रयासरत हैं और सोच रहे हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ और इस बारे में आप कोशिश कर रहे हैं तो इस माह आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य
जीवन अनुकूल जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है इनके 11th हाउस में है। यहाँ आने के बाद वो शुभ परिणाम देगा। और शुक्र बहुत शांत ग्रह है। शांत ग्रह यानी कि क्रिएटिव तो है, परंतु मंगल को अनुकूल परिणाम देने वाला है। धन भाव का स्वामी है, तो इनको कारोबार में अपार सफलता, धन संबंधी फायदे होने वाले हैं। परंतु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने खान पान जो है, अब मंगल 2nd भाव में विराजमान है, तो आपका मन करेगा कि आप स्पाइसी फूड खाएं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खाने को एंजॉय करें। परंतु आपको इस चीज़ को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपको उदर विकार की संभावना है। पेट का ध्यान, अगर पेट बिगड़ा तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी कुछ बिगड़ जाता है। अपने पेट का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। साथ ही साथ अपने आँखों का भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर और इन चीज़ों के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आँखों की कोई एक्सरसाइज कीजिएगा और आँखों को आप ठंडे पानी के छींटे भी मारेंगे तो आपकी आँखें जो हैं वो दुरुस्त रहेंगी, क्योंकि आँखों का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और अपार सफलता मिले तो हनुमान जी की उपासना आपको बहुत सफलता देगी और आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। हम आगे चलते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृषभ राशि का जो अधिपति स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं शुक्र प्रधान होते हैं, परंतु इनके अंदर एक चीज़ बहुत होती है। शुक्र के प्रधान लोग जो हैं मेहनत तो करते हैं, परंतु ये जो वृषभ राशि के जो जातक हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनसे निरंतर काम लिया जा सकता है। ये बिना थके, बिना रुके घंटों तक काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि इनके साथ ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल जो है इनके 7th भाव का स्वामी है, तो इनके प्रथम भाव में मेष राशि में, वृषभ राशि में आया हुआ है और इनके साथ साथ राहु की युति है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एंग्जाइटी से बचने की। क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। मानते हैं, मतलब कभी क्या है कि वृषभ राशि के जातकों को अनायास क्रोध नहीं आता, परंतु जब आता है तो बहुत भयंकर आता है। तो आपका क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल और राहु जो मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं और आपके मस्तक पर बैठे हैं, तो आपको टेंशन और एग्जाइटी से बचने की ज़रूरत है। अपने आप को शांत रखिएगा और कुछ ही भी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जिससे कि आप खुश रहें, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हाँ, और हम देखते हैं कि आपके साथ व्यवसाय में उन्नति होने वाली है, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी भाग्यस्थान में विराजमान है। साथ ही साथ 8म भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो है इनके 8म भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का स्वामी भी है। ये भी इनके भाग्यस्थान में विराजमान है। तो इससे इनको अपार सफलता मिलने वाली है। कारोबार में उन्नति होगी। कुछ रुके हुए काम अगर आपके थे तो इस मास में संपूर्ण हो जाने वाले हैं और आपको धन का भी लाभ होने वाला है। जीवन जो है, मतलब जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो बहुत मधुर होने वाले हैं, क्योंकि 7म भाव का स्वामी 7म भाव को देख रहा है और यहाँ पर केतु विराजमान है। तो जीवन साथी का आपको हर कार्य में सहयोग मिलेगा और उसके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपार सफलता मिलेगी। आपका मन जो है धर्म भाव, भाग्यस्थान में धर्म भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो आपकी धार्मिक आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ेगी और वो बढ़ने से आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी आगे बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक उत्सव होने की भी संभावना है। हो सकता है कि कोई भी आपको ऐसी खुशखबरी मिल जाए जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। साथ ही साथ आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपके वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है, सूर्य के साथ में 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा। प्रशासन से जुड़े हुए लोग आपकी प्रशंसा करेंगे उनसे, और उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपकी जो समाज में जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। रोगों से छुटकारा मिलेगा और हो सकता है कि इस माह आपकी कुछ यात्राएं हों, उनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और उन यात्राओं से आपको कुछ
और भी नए अनुबंध भी मिल सकते हैं। आप इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिएगा, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, आपकी रेपुटेशन समाज में बढ़ जाए, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शुभ फलों की और वृद्धि होती रहे तो आपको दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार को या मंगलवार को दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं और वहाँ पर अगर लाल रंग का वस्त्र या कोई चीज़ भेंट करेंगे या मिष्ठान भेंट करेंगे तो आपके शुभ कार्यों में वृद्धि होती चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के जातकों की अगर हम देखें तो मिथुन राशि का जो मिथुन, सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं कि मिथुन राशि का सिंबल क्या है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं और हमेशा इनके क्या है, बुध की राशि है और बुध बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है। बुध मतलब हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आगे रहता है। और इनके साथ में अगर हम देखते हैं तो इनके जो मंगल जो हैं, छठे भाव का स्वामी जो है मंगल, राहु के साथ में द्वादश में विद्यमान है। तो इनके जो विरोधी हैं वो आएंगे पर इनकी टेक्निक से, इनकी इंटेलिजेंस से वो साथ के साथ परास्त भी होते चले जाएंगे। इनका चंद्रमा जो है इनके चतुर्थ भाव में विराजमान है 1 तारीख को, तो इनको सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। केतु इनके छठे भाव में है और छठे भाव में इनकी सेकंड भाव पर दृष्टि है, तो कुछ अनावश्यक खर्चों का भी उम्मीद मेरे को नज़र आ रही है। तो आपको अपने जो खर्चे हैं वो सोच समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। स्थान परिवर्तन का योग मेरे को नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कहीं दूर अगर शिफ्ट होना चाहते हैं या दूसरा घर लेना चाहते हैं या दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो इस मास में आपकी जो अभिलाषा है वो संपूर्ण हो जाएगी। लोन लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी द्वादश में विराजमान है। तो आप अपने कार्यों को, अपनी चीज़ों को अपने बजट में करें और जो आपके पास है उसी को देख के खर्चा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चादर देख के पैर पसारेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बाहर निकालेंगे तो आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है। दाम्पत्य में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है परिस्थितियों के मुताबिक। देखो क्या है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में विराजमान है, उसके साथ में शनि है। तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि आप उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ी सी खिन्नता का अनुभव होगा। तो वो आप अपने व्यवहार से, क्योंकि आप व्यवहार कुशल तो हैं ही, इंटेलिजेंट भी हैं, तो अपने व्यवहार से अगर आप अपने परिस्थितियों को कंट्रोल में रखेंगे, अपना व्यवहार मधुर रखेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाला जो समय है ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा। आगे आने वाला समय आपके काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। आपको क्या है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो उसमें भी थोड़ा सा खिंचाव नज़र आ रहा है। खिंचाव किस वजह से होगा? सिर्फ खर्चे की वजह से होगा। तो आप कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा सा अपने व्यवहार को भी कंट्रोल में रखेंगे तो ये समय बहुत अच्छे फल देने वाला है। आपको अगर ये समय बहुत अपने अनुकूल करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए। वो आपको इंटेलिजेंस देंगे, बुद्धि देंगे और इस परेशानी से निपटने का भी पूरा मौका देंगे। आपके अंदर इतना विजडम आ जाएगा, इतनी दूरदर्शिता आ जाएगी कि थोड़ा सा भी अगर परेशानी है, थोड़ा सा भी संघर्ष है जीवन में तो उससे कैसे निकला जाए वो आपको इससे मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा जो है इनके 3rd हाउस में विराजमान है। केतु इनके पंचम में है। अब केतु पंचम में है, इसकी दृष्टि जो है कर्क राशि के प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है और चंद्रमा तो आप जानते ही हैं कितना सेंसिटिव होता है। तो ज़रा भी मतलब अगर इसके बहाव को रोकने की कोशिश की जाए तो ये विचलित हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा इनको अपने विचारों पर कंट्रोल रखेंगे, वैसे समय इनके लिए काफ़ी अनुकूल है। अगर हम आगे की स्थिति देखते हैं तो बृहस्पति, शनि और बुध इनके सप्तम भाव में विराजमान है। यहाँ पर इनके जो दाम्पत्य है वो काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। इनका जीवन साथी का इनको भरपूर सहयोग मिलेगा हर एक्टिविटीज़ में, किसी भी बिजनेस में, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको गाइड भी बहुत अच्छा सा करेंगे क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। फिर बृहस्पति इनके भाग्य स्थान का भी स्वामी है। अगर आप उसकी सलाह मशवरा से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो सलाह मिलेगी आपको जीवन साथी से, अपने मित्रों
विचारों से जो सफलता मिलेगी वो बहुत मैच्योर सफलता मिलेगी, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो समय है काफ़ी अनुकूल जाएगा। इनके 11th हाउस में मंगल और राहु विराजमान है। मंगल इनके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। ये इनको अपार सफलता देगा, इनके प्रयासों से उन्नति होगी और जो ये चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। इनके हर काम बनते चले जाएंगे। सूर्य और शुक्र इनके अष्टम भाव में विराजमान है। तो सूर्य जो है यहाँ से अपने भाव को देख रहा है, तो कोष वृद्धि तो करेगा लाइफ, और इनकी लाइफ में जो लग्जरीज हैं, हो सकता है ये छोटी गाड़ी इनके पास हो तो बड़ी गाड़ी लेने का प्रयास करें, अगर इनके पास छोटा घर है तो बड़ा लेने की, जो भी इनके पास जो सुख सुविधाएं हैं वो उसको एक्सपेंड होने का पूरा चांस है। तो इस समय में सदुपयोग कीजिएगा और जो चीज़ आप लेना चाहते हैं उसे हासिल कीजिएगा। बस अपने विचारों को काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका यात्रा के योग भी बन रहे हैं और संतान की तरफ से भी आपको कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। परिवार में कोई मंगल उत्सव भी होने की संभावना है, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। और इन शुभ फलों की वृद्धि के लिए आप संडे को गरीबों को या अपाहिजों को थोड़ा सा मीठा बांट देंगे। मीठे में आप क्या कर सकते हैं, ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा करना है। जितनी जिसकी सामर्थ्य है, अब हम दिखावे के लिए कोई भी दान नहीं करें, अपनी खुशी के लिए जो आप कर सकते हैं। तो संडे को आप गरीबों को थोड़ा सा मिष्ठान बांट दें। मिष्ठान में आप थोड़ा सा हलवा भी दे सकते हैं। उसके साथ अगर आप 2-2 पूरी भी कुछ गरीबों को दे दें, 4-5 गरीबों को दे दें, तो आपका जो है जीवन जो है और अनुकूल हो जाएगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और भाग्य में जब वृद्धि होगी तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा। शेष राशियों के बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगी। आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को फ़ायदा हो, सभी का जो विज़न है वो क्लियर हो। मेरा यही प्रयास है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती